बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बजट का जो मुतासर होने वाली चीज़ें हैं ना, उसमें ख़ास तौर पर जो एडिबल चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में, क्योंकि आपको पता है मेरा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो इसमें जो कंज्यूमर के जो है ना ज़हनों में जो अबहाम है वो भी दूर करना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो पहले एक वीडियो में मैंने पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको ना एडिबल ऑयल और बनस्पति घी के बारे में बताता हूँ कि बजट के बाद जो है ना ये इसकी प्राइसेस में जो इंक्रीज़ आई है वो थोड़ा मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि इसमें ज़ाहिर है जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका मुर्द इल्ज़ाम तो हुकूमत को ही ठहराया जाता है। तो नाज़रीन, इसमें मैं ये बताता हूँ कि हुकूमत ने इस दफ़ा, वैसे तो हर दफ़ा होता है लेकिन इस बार भी उन्होंने किया है कि जब बजट बनने से पहले जो है ना इन्होंने हुकूमत ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी अलग से बनाई गई थी बजट के लिए, तो उसमें सारी इंडस्ट्री को बहुत जो है ना कंफर्टेबल एंड रिस्पेक्टेबल तरीके से मौका दिया था। सब ने उस कमेटी के चेयरमैन साहब के सामने अपने अपने मौक़िफ़ बयान किए थे, जिसमें मैं ख़ुद भी गया था। बाकी भी सारी इंडस्ट्री के जो हमारे थे लीडर थे वो सारे आए हुए थे और सब के फिर उन्होंने जो थे ना मौक़िफ़ उन्होंने सुने थे। और उसमें ये हुआ था कि होता ये है कि जो बजट की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशात के बग़ैर बजट की अप्रूवल प्रोसेस भी नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर होता है कि बजट की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना वो रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती, वो सिर्फ एक एडवाइज़री कमेटी होती है। बहरहाल एडवाइज़री कमेटी का भी होना जो एक इंडस्ट्री के लिए और एक सेक्टर के लिए होता तो बड़ा अच्छा, उसका ना इम्प्रेशन भी अच्छा होता है और काफ़ी सारी ट्रबल शूटिंग वहाँ हो भी जाती है। तो वहाँ भी हमने प्रेजेंटेशन की, मैंने एडिबल ऑयल की तरफ से, और फिर वनस्पति घी वाले भी आए थे, कुकिंग ऑयल वाले भी आए हुए थे, सारा डिस्कशन हुई। अब उसमें ये है कि देखें कुछ फैक्टर इस तरह के हैं कि देखें PKR की जो डिवैल्यूएशन है, पाक रुपीज़ की जो डिवैल्यूएशन है वो सबके सामने है। वो और ये आप हमें पता है कि जो हम जो है ना पाकिस्तानी जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ैट खाने और ऑयल खाने वाली कौम है दुनिया में। मेरा ख़्याल है कि अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है ना तो मेरा ख्याल है दुनिया के जो टॉप 3-4 कंट्रीज़ है ना फ़ैट कंज्यूमर, हम उसमें आते हैं। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, एज़ फार एज़ आई नो, मेरा ख्याल है कि हमारा जो फ़ैट इंटेक है ना तकरीबन कमोबेश 20 kg पर पर्सन पर एनम है। साल में एक बंदा हमारा तकरीबन 20 kg के करीब 18 से 20 kg वो कंज्यूम करता है। और यही वजह है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है ना ऑयल सीड का और एडिबल ऑयल का, सारी चीज़ें मिला के ना, इसमें ओलिन भी शामिल है, सारे एडिबल ऑयल जो है ना सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट भी होता है, ये सारी चीज़ें मिला के, और जो ऑयल सीड इंपोर्ट, ये सब का जो इंपोर्ट बिल है ना ये सेकंड लार्जेस्ट बिल है पाकिस्तान की ट्रेजरी के ऊपर। इतना बड़ा ये बोझ है। अच्छा, अब होता ये है कि अब एक तो फैक्टर आ गया प्राइसेस में जो है ना, इसकी डॉलर की जो है ना एप्रिसिएशन और हमारे PKR की जो है ना डिवैल्यूएशन। दूसरा फिर ये है कि जो इसमें जो बैनुल अक़वामी मार्केटों में शिकागो बोर्ड पे है, मलेशिया बोर्ड है, इस तरह के 2-3 बोर्ड हैं बड़े बड़े दुनिया के, जहाँ कमोडिटी ट्रेड होती हैं और जहाँ से रेट निकलते हैं। जैसे लोकली मंडियाँ होती हैं ना, ये भी समझे कमोडिटी एक्सचेंज भी मंडियाँ हैं, लेकिन ये ऑनलाइन मंडियाँ, यहाँ पर आप रजिस्टर करा के अकाउंट खोल के आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वहाँ भी जो प्राइसेस बनती है ना वो बनती तो डिमांड सप्लाई की बुनियाद पर ही है। तो इसमें हुआ यह कि पिछले कोई 10-12 हफ्ते में, बल्कि 20 हफ्ते में, पिछले 12 से 20 हफ्ते के दरमियान प्राइसेस जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल की इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी हिस्टोरिकल हाई प्राइसेस चले गई हुई हैं। तो वो इफ़ेक्ट भी ज़ाहिर है कि बेस प्राइस का भी इसमें शामिल होता है, जिसको हमारी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती अनटिल कि उसमें कुछ सब्सिडी दी जाए और जेब से दिया जाए। ज़ाहिर है कि हमारे हालात हुकूमत के ऐसे नहीं है कि वो हर चीज़ में, और फिर इतनी बड़ी कमोडिटी में सब्सिडी देना हुकूमत के लिए मुमकिन होता भी नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें फैक्टर आ जाता है फिर कि थोड़ा सा जो इस बजट में हुआ है वो कोई आप कह लें कि ज़ाहिर गवर्नमेंट ने, जो मैं अक्सर जो कहता होता ना, वसाइल और मसाइल में ब्रिजिंग करनी होती है, तो ज़ाहिर मसाइल भी नए जनरेट तो हुकूमत ने करनी, हुकूमत आफ्टर चलानी कैसे, उन्होंने पैसा कहाँ से आना उन्होंने। तो इसमें जो इस दफ़ा जो है ना वो ऑयल सीड्स पर तकरीबन जो है ना 7% जो है इसमें GST की मद में इजाफ़ा किया गया है, और तकरीबन इतना ही जो है ना इजाफ़ा वो जो है ना, ये एक्चुअली ये जो इजाफ़ा होता है ना ये भी जो
सॉल्वेंट इंडस्ट्री है, वो जब 7% उसकी कॉस्ट बढ़ती है तो उसके ऑयल की भी कॉस्ट बढ़ जाती है, वो फिर पास ऑन होता है। तो जो है ना कुकिंग ऑयल और जो है ये बनस्पति घी इंडस्ट्री, इसकी भी कॉस्ट में जो टोटल गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में चेंजेस की है ना, वो उसमें भी उसका इफ़ेक्ट जो है ना अल्टीमेटली वो कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी में ट्रांसफ़र होता है, जो कि अभी तक जो है ना वो जो सरफेस पे आया है वो यही है, कोई 14 से लेके 18 रुपये पर लीटर या पर केजी जो है ना, वो जो ऑयल होता है वो पर लीटर में बिकता है और जो घी होता है वो पर केजी में बिकता है। तो तकरीबन 18 रुपये के लगभग जो है ना ये इसकी प्राइसेस में इंक्रीज़ आई है। और ये इंक्रीज़ जो है ना, इसमें अगर गवर्नमेंट की इंक्रीज़ इन टैक्सेशन और जो इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल मार्केट है ना, वो सारे जमा करें तो ये इसमें इतना जो प्राइस इंक्रीज़ है ना, इसमें टू माई नॉलेज एंड टू माई कैलकुलेशन इसमें किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नफ़ा नहीं बढ़ा। उनकी जो कॉस्ट बढ़ी है उसका भी मैं समझता हूँ कि पूरी कॉस्ट आगे ट्रांसफ़र नहीं की लोगों ने, उसका जो एक कह लें कि 60-70% पास ऑन हुई है, बाकी इंडस्ट्री खुद भी एब्जॉर्व करी। क्योंकि इंडस्ट्री में ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि शायद हर इंडस्ट्री जो है वो आपस में एका करके तो जो है ना कोई प्राइस जो होती है ना वो करती हैं, फिक्स करती हैं। ऐसा होता नहीं, ये सिर्फ उन इंडस्ट्री में मुमकिन होता है कि जहाँ पर प्रोड्यूसर जो है ना कोई 10-20 हों। मगर वो आपको पता ही है सारी इंडस्ट्री वो कौन कौन सी है, हमारे 2-3 इंडस्ट्री हैं जिनके नंबर ऑफ यूनिट बहुत थोड़े, वो 10-20-25 बंदे तो एका कर लेते हैं। लेकिन जहाँ सैकड़ों की तादाद में यूनिट है वहाँ एका होता भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता। आपस में राब्ता ज़रूर होता है, लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं वो तो डिस्कशन तो करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन और व्यूज़ एक्सचेंज होते रहते हैं, लेकिन जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो जो है ना एडिबल ऑयल में, इसमें जो इम्पोर्ट वैल्यू है, जो इम्पोर्ट जो फॉरेन मार्केट, जो शिकागो बोर्ड्स हैं, डिफरेंट जो कमोडिटीज़ बोर्ड्स हैं, वहाँ जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग बोर्ड के ऊपर जो प्राइस का उतार चढ़ाव वो इसको अफेक्ट करता है। और फिर जो हमारा जो रुपए की जो डिप्रिसिएशन है ना एज़ कम्पेयर विद डॉलर, वो इफेक्ट करता है। और फिर जो तीसरी चीज़ वो साल में एक दफ़ा बजट की शक्ल में आती है, अगर तो हुकूमत नया बजट टैक्स लगा दे तो वो एक एडिशनल इसमें आ जाता है। इसमें अब इस साल जो हुई है ना ये जो मैंने बताई है इजाफा, इसमें ये 2-3 अवामल शामिल हैं। इसमें किसी ने अपना, मेरा अंदाजे के मुताबिक किसी ने अपना नफ़ा नहीं बढ़ाया, क्योंकि सबको पता है कि ऑलरेडी प्राइसेस इतनी ज़्यादा है। इसमें ना एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, अगर चीज़ें की नवाजिब कीमत ज़्यादा बढ़ा दी जाए ना तो इसको फाइनेंस की ज़ुबान में कहते हैं डिमांड राशनिंग हो जाती है, उसकी बाइंग कम हो जाती है। लोग कहते हैं ठीक है एक चीज़ बहुत महंगी होगी ना, अगर आज एक कंज्यूमर वो 10 किलो घर से लेने आता है ना, वो देखता है ना चीज़ की कीमत ज़्यादा, वो कहता है 10 नहीं, चलो मैं आज 5 किलो ले जाता हूँ, 5 वाला 2 किलो ले जाता है, कि 2 किलो वाला 1 किलो पाता है। ये जो सप्लाई चेन फिर ना वो चोक होना शुरू हो जाती है, स्टॉक पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना कंज्यूमर लेवल से भी, रिटेल लेवल से भी ये प्राइसेस कंट्रोल का एक नेचुरल फिनोमेना भी चलता है। तो नो डाउट महंगाई बढ़ रही है, कंज्यूमर जो है अब जो सफ़ेद पोश आदमी हैं, जो ख़ास तौर पे जो जॉब वाले हैं, लिमिटेड अर्निंग वाले, उनके लिए बर्डन तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइसेस जो ना वो इसलिए बेलगाम होती नज़र आ रही है कि जो फैक्टर ना हमारे कंट्रोल में, ना इंडस्ट्री के कंट्रोल में, ना हुकूमत के कंट्रोल में। इस साल हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा गैप था, इसलिए इन्होंने जो है ना हुकूमत ने जो मिनिमम मेरे ख्याल में जो था ना गैप का जो इफ़ेक्ट है वो ट्रांसफ़र किया है कंज्यूमर तक जाने से। बाकी जितना हो हर हुकूमत कोशिश करती है, हर सियासी हुकूमत का होता है कि उसका वोट बैंक ख़राब ना हो, क्योंकि ज़ाहिर आज के बजट की 2 साल बाद इसी हुकूमत ने जलसों की सूरत में इंतखाबी जो होती हैं, जो मूवमेंट होनी है, उसके इसमें इन्होंने फेस करना है, इसका क्रिटिसिज्म फेस करना है। तो हर सियासी हुकूमत को ये ख़तरा भी होता है, फियर भी होता है और एहतियात भी होती है। तो लेकिन ज़ाहिर है कि बजट भी बनाना है और जो होता है मुल्क का जो निज़ाम वो भी चलाना है। तो इसलिए ये तो समझिए कड़वा घूंट होता है, कड़वी गोली होती है जो सबको निगलना पड़ती है। थैंक यू वेरी मच।